हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल डिजिटल ट्रेडर अतुल। इस वीडियो में डिस्कस करूंगा आपके सामने 4 गोल्डन स्ट्रेटेजी जो आपको अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो यूज जरूर करनी चाहिए। इसके बिना आपका सेटअप अधूरा है। ये कुछ गोल्डन रूल्स ऐसे हैं जो हर प्रो ट्रेडर अपना रहा है, तो आप भी इस वीडियो को एंड तक देखिए और ये गोल्डन रूल्स अपनी स्ट्रेटेजी में अगर आप अप्लाई करेंगे और अगर आप कर भी रहे हैं तो कुछ ऐसे एक दो पॉइंट आप मिस भी कर रहे होंगे, तो वो पॉइंट आप मिस ना करें। तो वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा, इससे आपकी जो स्विंग स्ट्रेटेजी है वो अच्छी होने वाली है। तो डिस्कशन करेंगे। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। सबसे पहला गोल्डन रूल आता है ट्रेड फ्रॉम एन एरिया ऑफ वैल्यू। अब इसका मीनिंग क्या है? तो यहाँ पे ट्रेड एरिया ऑफ वैल्यू के नाम से हम समझते हैं आपका रेजिस्टेंस हो जाता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है। अगर हम कहीं भी टेक्निकल एनालिसिस करते हैं उसमें हम रेजिस्टेंस देखते हैं, सपोर्ट देखते हैं, तो वही हमारा एरिया ऑफ वैल्यू होता है कि आपका सपोर्ट क्या है, वहाँ पे आपके कौन कौन से डिमांड एंड सप्लाई के कौन से अच्छे जोन है, वहाँ पे मूविंग एवरेजेस क्या रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक मैं चार्ट बनाऊँ यहाँ पे इस टाइप से, जब भी आप हाईज और लोज देखते हैं एक ब्रेकआउट आता है इस टाइप से, ठीक है, तो थोड़ा अच्छे से बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब जब हमारा यहाँ से क्या है, ये एरिया ऑफ वैल्यू का मतलब ये क्या था, आपका एरिया ऑफ वैल्यू है, यानी जो इसने इंपॉर्टेंट जोन तोड़ा, कौन सा जोन, आपका रेजिस्टेंस, और फिर ये वापस यहाँ पर आता है, ये क्या है, सपोर्ट। तो आपका क्या है, ये इंपॉर्टेंट जोन है, इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ वैल्यू है, जहाँ से मार्केट में आपका अब यहाँ पर आया सपोर्ट पे, ठीक है। जो पहले रेजिस्टेंस था आपका क्या बना, फिर सपोर्ट बना। तो आपका जो मैक्सिमम जो टेक्निकल एनालिसिस होता है वो क्या कहेगा कि यहाँ पे आपको बाइंग करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपका जो एसएल है वो बहुत छोटा जाएगा, क्योंकि जो आपका एसएल है सिर्फ इस सपोर्ट के नीचे ही रहने वाला है, और टारगेट आप प्रीवियस स्विंग का ले सकते हैं यहाँ पे टारगेट, ठीक है। तो हमारा एरिया ऑफ वैल्यू क्या देता है, एट द एंड आपको प्रोटेक्शन देता है कि आपका बड़ा लॉस ना जाए स्विंग ट्रेडिंग में, ठीक है। आप ये नहीं रैंडमली कहीं मार्केट यहाँ चल रहा है आपने बाय कर लिया, कहीं भी यहाँ जा रहा है सेल कर लिया, आप इससे नहीं बचोगे। आपको सिर्फ एरिया ऑफ वैल्यू पे ही ध्यान देना है, उस पर ही काम करोगे तो आपकी जो स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है वो काफ़ी अच्छी होने वाली है। सेकंड गोल्डन रूल यहाँ पे आता है, काफ़ी ज़्यादा लोग इसे मिस कर रहे होते हैं, हैव अ रीजनेबल टारगेट। मैं यहाँ पे लोगों को देखता हूँ, अगर उनके पास एक कैपिटल है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेता हूँ, उनके पास यहाँ पे 1 लाख का कैपिटल है, तो वो क्या देखेंगे कि हमारा हाँ 1000 का मुझे प्रॉफिट हो रहा है, मुझे 2000 का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन वो कभी परसेंटेज वाइज नहीं देखेंगे। इसके लिए हमारा यहाँ पे आता है आपका रिस्क रेशियो रिवॉर्ड, ठीक है। रिस्क रेशियो रिवॉर्ड, आपको रिस्क रेशियो रिवॉर्ड का पता होना चाहिए। मान लीजिए अगर आप 1 लाख के कैपिटल पे काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप 1 लाख रुपए के कैपिटल पे काम कर रहे हैं तो आपका क्या होगा, आपका 1% का रिस्क होगा उसमें, यानी 1000 रुपये, और आपका 2% का उसमें टारगेट होगा, ठीक है। रीजनेबल टारगेट का मतलब आपको हमेशा अपना टारगेट पता होना चाहिए। अब क्या है, लोगों को ये तो पता चल गया कि उसका रिस्क क्या है, लेकिन टारगेट भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन क्योंकि कभी कभी क्या होता है, स्टॉक काफ़ी ऊपर जाता रहता है पैराबोलिक मूव्स में, और कई बार वहाँ पे उसमें एक्स्ट्रा जो गलत एक्टिविटी होती है, मैनेजमेंट एक्टिविटी कर रहा होता है, तो वो क्या होगा, पंप एंड डंप हो जाता है, पंप एंड डंप। इसलिए अगर आपको रीजनेबल टारगेट पता होगा तो आप पहले ही एग्जिट कर जाओगे अपने रेशियो के हिसाब से, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ अपने रीजनेबल टारगेट जरूर रखें। यहाँ पे अगर मान लीजिए आपका 1% का रिस्क था, तो आपका रिस्क कितना हुआ, 1% का, रिवॉर्ड कितना हुआ, 2000 का, तो आपका जो रिस्क रेशियो रिवॉर्ड निकला कितना, 1:2 का। अगर आप मार्केट में बिगनर हो तो आपको 1:2 लेके चलना है, रिस्क रेशियो रिवॉर्ड 1:3 लेके चलना है, 1:4 रखना चलना है। और जो इसमें आपको टारगेट रखना है, टारगेट की बात, टारगेट की अप्रोच हम यहाँ पे देखने वाले हैं। टारगेट आपको प्रीवियस स्विंग या हाई या लो रखना है। अगर मान लीजिए ये अप ट्रेंड में आपका स्टॉक था, तो ये आपका क्या है, प्रीवियस स्विंग हाई है, प्रीवियस स्विंग हाई है। इसमें क्या है, यहाँ पे आपकी एंट्री हो जाएगी, आपका एसएल इसके बिल्कुल नीचे आ जाएगा, बहुत ही छोटा एसएल है जैसे कि मैंने आपको पहले उसमें बताया, और टारगेट कहाँ पर होगा, प्रीवियस स्विंग का हाई, यहाँ पे इसका आपका टारगेट यहाँ तक आप ले लेंगे। तो बहुत ही इजी है। बहुत सारे लोग यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, जितना चीज़ों को आप सिंपल रखोगे यार उतना ही आपका बेनिफिट है, उतना ही लंबा आप मार्केट में जाओगे। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है हलवा कि आपको कोई स्ट्रेटेजी काम कर रही होगी, अच्छी कर रही होगी, नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी है। छोटे छोटे पॉइंट्स अगर आप ध्यान रखोगे तो आपकी स्ट्रेटेजी, आपका सेटअप काफ़ी अच्छा वहाँ पे बन रहा होगा। अगली जो हमारी तीसरी गोल्डन रूल में आता है, नो द मार्केट बिहेवियर। इसका मतलब क्या है, आपको हमेशा ओवरऑल मार्केट देखना है गाइज।
ओवरऑल मार्केट में चल क्या रहा है आपका। अगर आप बैंकिंग का कोई सा स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग आपने ली है, कोई सा उसमें ट्रेड लिया है, तो आपको पता होना चाहिए कि ओवरऑल बैंकिंग इंडेक्सेस क्या कर रही हैं, ओवरऑल यूएस के जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं वो क्या कर रहे हैं। क्योंकि आप यहाँ पे इंट्राडे नहीं कर रहे हो। इंट्राडे में क्या होता है, आप सिर्फ यहाँ पे हम चेंज करेंगे। इंट्राडे में क्या है, आप सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस को देख के वहाँ पे ट्रेड ले रहे होते हो। लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडिंग में जा रहे हो, आप पोजीशन ओवरनाइट वहाँ पे होल्ड करोगे, आपको आपको पहले ही ये सारी चीज़ें देखनी होती है ट्रेड लेने से पहले कि स्टॉक्स में कि स्टॉक्स का जो न्यूज़ हैं कैसी न्यूज़ आ रही हैं, स्टॉक्स में सेंटिमेंट कैसा चल रहा है, स्टॉक्स का क्या वो पॉजिटिव सेंटिमेंट है, स्टॉक्स का क्या नेगेटिव सेंटिमेंट है। क्योंकि चाहे टेक्निकल एनालिसिस कितना भी अच्छा हो, अगर उसका सेंटिमेंट ही नेगेटिव है तो स्टॉक्स आपका थोड़ा ब्रेकआउट करके एट द एंड फेल ही होने वाला है। इसलिए आपको ओवरऑल मार्केट की समझ होनी चाहिए कि ओवरऑल मार्केट में चल क्या रहा है। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग थोड़ा बहुत टेक्निकल एनालिसिस सीख के जो आपका फंडामेंटल की तरफ वाला है कि न्यूज़ क्या चल रही है, आपका रिजल्ट कैसा है मार्केट में, उसे भूल जाते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, इसलिए मैंने इसे हाईलाइट इसे एक अलग पॉइंट में डाला है कि आपको मार्केट का बिहेवियर पता होना चाहिए कि मार्केट में चल ही क्या रहा है आखिरकार। तो आपको ओवरऑल मार्केट की समझ होनी चाहिए। आपको अगर आप कोई भी स्ट्रेटेजी या एग्जीक्यूट करने वाले हो, किसी स्टॉक में पोजीशन बनाने वाले हो, तो आपको उससे पहले यूएस मार्केट भी देख लेना है कि यूएस मार्केट का करंट सिनेरियो क्या है। क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में आप हमेशा मेन साइड बाइंग साइड के लिए पोजीशन पकड़ते हो, तो आपको ट्रेंड देख लेना एक बार कि क्या ट्रेंड हमारे साइड में है, बाइंग साइड में ट्रेंड है, कि क्या पता आप पोजीशन लो और वो 1-2 महीने 3 महीने तक नीचे ही चली जाए और आपका या स्टॉप लॉस भी ले जाए। तो उससे अच्छा है आप पहले अच्छे से एनालिसिस करो, ओवरऑल मार्केट का पता करो, यूएस मार्केट में क्या चल रहा है, उसके इंडेक्सेस में क्या चल रहा है वो पता करो। साथ में देखो कि स्टॉक्स का 50 डे वो वीक हाई एंड लोज क्या है, इससे आपको बेटर वॉल्यूम्स मिलेंगी। साथ में सेंटिमेंट एंड न्यूज़, अगर आपके साथ आपने पोजीशन टाइप से बनाई है कुछ, यहाँ पे एक पैटर्न मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक पैटर्न देखा, ये एसबीआई का स्टॉक है एग्जांपल। आपने देखा जो बैंकिंग सेक्टर है यानी बैंक निफ्टी है, वो आपका पॉजिटिव अच्छा ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, वो भी अप ट्रेंड में चल रहा है। और आपने एसबीआई देखा, वो भी अप ट्रेंड में चल रहा है। साथ में उसमें फ्लैग एंड पोल पैटर्न बन रही है, इसमें फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनना है। आपने देखा बैंकिंग भी अच्छा है, यूएस मार्केट भी ऊपर चल रहा है, 50 डे वीक भी चल रहा है, मूविंग एवरेज भी सब एसबीआई के आसपास अच्छे ब्रेकआउट दे रहे हैं। साथ में इसमें एक न्यूज़ आती है कि गवर्नमेंट इन्फ्यूज़ करने वाली है एसबीआई में, या स्टेक बढ़ाने वाली है एसबीआई में। तो क्या होगा, यहाँ पे जो आपका स्टॉक्स है टेक्निकली तो आपका यहाँ पॉजिटिव था, लेकिन अब क्या होगा, आपका जो ओवरऑल मार्केट था वो भी साथ दे रहा है, साथ में आपकी न्यूज़ भी आ रही है। तो जो आपकी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग होगी वो 95% तक भी जा सकती है। और आपको टारगेट जो 1 महीने में अचीव होता, जो आपने एनालिसिस निकाला था 1 महीने में के अंदर मैं टारगेट अचीव करूंगा इसका, वो क्या पता आपका 15 दिन में ही टारगेट आ जाए। इस टाइप से आपको ओवरऑल मार्केट की समझ होनी चाहिए, नो द मार्केट बिहेवियर, कि मार्केट बिहेवियर कैसा कर रहा है। आपको इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है कि मार्केट क्या चल रहा है, आपको हमेशा ट्रैक करते रहना है अपने स्टॉक को भी, और स्टॉक में ट्रेड करने से पहले, एग्जीक्यूट करने से पहले उसका फंडामेंटल बिहेवियर भी आपको अच्छे से एनालिसिस करना है। क्योंकि टेक्निकल तो आप कर चुके हो, तो आपको फंडामेंटल भी करना है। साथ में एक पॉइंट और, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करो डिजिटल ट्रेडर अतुल को, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा यार। साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी मैंने लिंक दे रखा है, उसे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम का भी। और कोई दिक्कत आती है तो व्हाट्सएप का नंबर भी मैंने वहाँ पे डाल रखा है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे आता है लुक फॉर कॉन्फ्लुएंस। अब आप कॉन्फ्लुएंस का मतलब यहाँ पे समझने वाले हो। कॉन्फ्लुएंस का मतलब होता है, इजी भाषा में समझाऊंगा, कि मल्टीपल चेक्स। देखो जब भी आप ट्रेड ले रहे होते हो उसमें आप या तो पैटर्न देखते हो, या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखते हो, और या टाइम फ्रेम्स देखते हो। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कॉन्फ्लुएंस में क्या करो, जब भी आप किसी स्टॉक्स में ट्रेड लो तो आप वहाँ पे मल्टीपल चीज़ें देखो। कुछ लोग क्या करते हैं, 1-2 पैटर्न देखते हैं और उसके ही भरोसे वो ट्रेड ले लेते हैं, जिसकी वजह से बाद में क्या हमें देखने को मिलता है, वो ओवरऑल लॉस में जा रहे होते हैं। फिर वो कहते हैं यार हमारी स्विंग ट्रेडिंग काम नहीं कर रही है, इस शेयर मार्केट में पैसा नहीं बनता। तो आप ऐसा ना करें, आप मार्केट को टाइम दो, अच्छी रिसर्च करो, तब जाके आप किसी स्टॉक में ट्रेड लो। क्योंकि अगर आप यहाँ पे मार्केट में आए हैं, एट द एंड पैसा सबको कमाना है, ठीक है, लेकिन पैसा कमाने के लिए आप, ऐसा तो नहीं है अगर आप कोई ग्रेजुएशन कर रहे हो तो एक दिन में आपने ग्रेजुएशन कर ली, नहीं, वहाँ पर आप टाइम दे रहे हो। यहाँ भी इसे आपको रिसर्च में टाइम देना पड़ेगा, तभी आपका जो
अंदर से पॉजिटिवनेस आएगी, अच्छा सा कॉन्फिडेंस आएगा, मोटिवेशन आएगी, उसी से ही आपका पैसा बनेगा एट द एंड। ये सेटअप सबके पास है लेकिन माइंडसेट सबका अलग अलग है। जिसके पास जैसा माइंडसेट उसके हिसाब से ही वो पैसा वहाँ पे कमा रहा है। तो माइंडसेट को आपको अच्छा करना है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा, साथ में बहुत सारे चार्ट्स और रीडिंग करनी पड़ेगी। कॉन्फ्लुएंस का मतलब है यहाँ पे आप मल्टीपल टाइम फ्रेम देखिए, मल्टीपल आप टाइम फ्रेम देखिए कि स्टॉक्स डिफरेंट टाइम फ्रेम से क्या क्या पैटर्न बना रहे हैं। अगर वो सेम पैटर्न बड़े स्टॉक में आ रहा है, छोटे टाइम फ्रेम पे सेम पैटर्न बना रहा है, तो प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, वो स्टॉक ब्रेकआउट की रेंज में है। साथ में आप मूविंग एवरेजेस देखिए कि आपका 20 डे मूविंग एवरेज क्या कर रहा है, 50 डे मूविंग एवरेज क्या कर रहा है, 200 डे मूविंग एवरेज क्या कर रहा है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, तो आपको चेकआउट कर लेनी है। प्लेलिस्ट में सेक्शन में अगर आप जाएंगे आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे आप मूविंग एवरेज भी चेक कर लीजिएगा। अगर ये चीज़ आपकी दोनों चेक हो गई कि अगर आपको कोई से स्टॉक में, मान लीजिए SBI ले लूँ, SBI मेरा फेवरेट स्टॉक है वैसे, तो मल्टीपल टाइम फ्रेम पर आपने चेक करा कि टाइम फ्रेम आपका अच्छा चल रहा है, मूविंग एवरेजेस भी आपको मिल रहे हैं वहाँ पे कि ब्रेकआउट की रेंज में आ चुका है, ठीक है। और वहाँ पे आपका देखेंगे RSI भी आपकी तरफ है, साथ में वहाँ पे इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनना है इस टाइप से, ठीक है। आपने देखा एक और पैटर्न बनना है आपका, इस टाइप से पैटर्न बनना है का पैटर्न शोल्डर। तो ये क्या है, आपका कॉन्फ्लुएंस है, बहुत सारी चीज़ें मिलके आपका चांसेस बढ़ा रही हैं कि स्टॉक बहुत जल्दी ऊपर जाने वाला है। कैसे कि आपने टाइम फ्रेम भी चेक कर लिया, चलो ये भी आपके हक में है, मल्टीप्लाई टाइम फ्रेम भी आपके हक में है, और आपने पैटर्न देखा वो भी आपके हक में है। तो चांसेस ऑफ विनिंग के कितने बढ़ गए, जहाँ पे आप चांसेस एक चीज़ को देख के ले रहे थे, कहाँ पे मूविंग एवरेजेस को देख के ले रहे थे 50%, अब आपने मल्टीपल चीज़ें और देखी उसमें। जितना ज़्यादा आप सीखोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आप उसमें फाइंड कर पाओगे। आपने देखा फिर ये पैटर्न भी बनना है, अच्छा ये भी बनना है, तो आपका क्या हुआ, आपके चांसेस यहाँ पे बढ़ गए। क्योंकि कहीं अगर आपने ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न किसी ट्रेडर ने देखा होगा, किसी ने ये नहीं देखा होगा, तो किसी ने ये देखा होगा, सबने अपने अपने हिसाब से ट्रेड करी, लेकिन आपने दोनों देखे, तो आपका मोटिवेशन, आपका जो अंदर से चांसेस थे, प्रोबेबिलिटी, वो बढ़ गए। तो स्टॉक क्या करेगा, अच्छे से यहाँ से ब्रेकआउट करेगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा कॉन्फ्लुएंस के लिए। तो आपको बहुत सारी चीज़ देख के आपको ट्रेड लेना है, कुछ अपने आप मल्टीपल चेक्स बना लीजिए कि मैं 5 चीज़ें देख के ये चीज़ करूँगा। तो ये हमारे 4 गोल्डन रूल्स थे, अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं, अपने सेटअप में डालते हैं, तो मैं यहाँ से श्योरिटी देता हूँ कि आपकी जो स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है वो अच्छी होने वाली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को यार लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में मैंने सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हैं, जाके आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।